सिर्फ एक कॉल जो किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सोचिए, मुंबई में एक 86 इयर्स की ग्रैंड मदर, 20 करोड़ की सेविंग, एक पीसफुल रिटायर्ड लाइफ। फिर एक दिन एक कॉल आया। कॉलर बोला, आपका आधार मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हुआ है, आप डिजिटल कस्टडी में जा रही हैं। और उसके बाद जो हुआ वो आप वीडियो में आगे चलकर खुद सुनेंगे। और अगर आपके घर में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या कोई फाइनेंशियली अनअवेयर पर्सन है तो ये वीडियो उनको फाइनेंशियल स्कैम होने से सेव कर सकता है। 2024 में इंडियंस ने अप्रॉक्सीमेटली 1935 करोड़ खो दिए इस स्कैम में, तकरीबन 5 करोड़ हर दिन के। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास पटवारी और आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे स्कैमर्स कैसे स्कैम करते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे आप अपने फैमिली को नेक्स्ट विक्टिम बनने से रोक सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं क्लियरली कहना चाहता हूं और शायद ये बात आपकी लाइफ की सेविंग बचा दे। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है इंडियन लॉ में, ना ही इंडियन पेनल कोड में, ना ही भारतीय न्याय संहिता में। अगर आपको कोई कहता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हुए हैं तो आप समझ जाओ कि ये एक 100% स्कैम है। पर सवाल ये है, ये लोग कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली? और सबसे बड़ा सवाल, एजुकेटेड लोग भी इनके जाल है कि आप हाउस अरेस्ट में हो और अब आपको सिर्फ एक सिक्योर लाइन पे उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम से बात करनी है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ऑब्वियस फ्रॉड लगता है, तो फिर आईआईटी ग्रेजुएट्स, एनआरआईज और डॉक्टर्स भी क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि ये क्रिमिनल्स टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एक चीज़ को समझते हैं, वो है इंसान का दिमाग। जब हम सीबीआई, पुलिस, अरेस्ट, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे वर्ड सुनते हैं, हमारी लॉजिकल ब्रेन बंद हो जाती है और एक्टिवेट होता है हमारा फियर या हमारे अंदर का घबराहट और पैनिक करते हैं। आप रीजनिंग भूल जाते हैं और यही इनका असली वेपन है। ये स्कैमर्स डर बेच नहीं रहे, वो उसे इंजेक्ट कर रहे हैं सर्जिकल प्रिसिशन और परफेक्टली स्क्रिप्टेड डायलॉग्स के साथ। मैं आपको अब 3 कहानियां सुनाने वाला हूँ, 3 रियल लाइफ केसेस
कॉर्पोरेट डीलिंग्स का अनुभव। लॉजिकल कैप्टिविटी का नाइटमेयर। 68 दिनों तक वो डिजिटल अरेस्ट में रहीं। हर दिन नए डिमांड्स, नए थ्रेट्स। उन्होंने 20 करोड़ डर से ट्रांसफर कर दी है। पूरे जीवन की सेविंग चली गई। जब तक एक अलर्ट बैंक ऑफिसर ने सस्पिशियस एक्टिविटी स्पॉट नहीं की, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है दोस्तों, ये एक रियलिटी है कि कैसे स्कैमर्स इजीली न्यू एज टेक्नोलॉजी से स्कैम कर रहे हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड डिसेप्शन है, पावर्ड बाय कटिंग एज टेक्नोलॉजी। वॉइस ओवर आईपी सिस्टम जो उनकी कॉल्स को दिखाते हैं जैसे वो लोकल थाने से हो रही हो। डीप फेक वीडियोज जो 10 सेकेंड की फुटेज से रियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का चेहरा और आवाज़ क्लोन कर लेते हैं। फेक पुलिस स्टेशन बनाए जाते हैं, नेशनल फ्लैग्स, ऑफिशियल लुकिंग फर्नीचर, इवन फेक बैकग्राउंड साउंड्स जैसे फ़ोन रिंगिंग, लोग चिल्ला रहे हैं, सब स्क्रिप्ट का पार्ट है। ये सिर्फ एक कॉल नहीं होती, ये एक परफॉर्मेंस होती है, ए साइकोलॉजिकल स्टेज प्ले जिसमें आप लीड रोल में हो एज द मेन एक्यूज्ड। स्टेज 3 साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। पर दोस्तों, इनका असली हथियार टेक्नोलॉजी नहीं है, इनका असली हथियार है साइकोलॉजी। इनको पता है कि इंडियन कल्चर में अथॉरिटी का क्या मतलब होता है। जब कोई खुद को पुलिस या सीबीआई ऑफिसर बताता है, हम रिएक्ट नहीं करते, सबमिट करते हैं। सबसे पहले अथॉरिटी, जैसे मैं सब इंस्पेक्टर चौहान बोल रहा हूँ दिल्ली क्राइम ब्रांच से, ये सुनते ही आप घबरा जाते हैं। दूसरा, अर्जेंसी। 30 मिनट में आप अरेस्ट हो जाओगे अगर कोऑपरेट नहीं किया। सोचने का टाइम ही नहीं देते, वेरिफिकेशन का ऑप्शन ही नहीं देते। तीसरा, आइसोलेशन। दिस इज कॉन्फिडेंशियल, किसी को बताया तो इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। आप फैमिली, दोस्तों, लॉयर सबसे कट ऑफ हो जाते हैं। स्टेप 4 द डिजिटल प्रिजन। और फिर जब आप कॉल पे आ जाते हो तभी हॉरर शुरू होता है। वो आपको स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो पे रखते हैं कॉन्स्टेंटली, कभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के नाम पे, कभी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग के बहाने। वो लिटरली आपका डिजिटल जेल बना देते हैं इनसाइड योर ओन हाउस। रियलिटी ये एक मेंटल कंडीशनिंग है। वो आपको धीरे धीरे तोड़ते हैं, इमोशनली ड्रेन कर देते हैं, आपकी रैशनल सोच को वाइप आउट कर देते हैं। और जब आप बिल्कुल वल्नरेबल, मेंटली ब्रोकन और अकेला महसूस करते हो, तब आता है फाइनल ब्लो, अब पैसा ट्रांसफ़र करो।
और इस पूरे समय आपको लगता है कि आप अपनी इज्जत, अपनी फ्रीडम, अपनी सेफ्टी के लिए फाइट कर रहे हो, बट सच्चाई है कि आप ऑलरेडी कैप्चर्ड हो चुके हो। ऑल राइट दोस्तों, अब जब आप देख चुके हो कि ये प्रीडेटर्स कैसे ऑपरेट करते हैं, अब वक्त है वो नॉलेज शेयर करने का जो लिटरली आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियल लॉस होने से बचा सकता है। रेड फ्लैग 1, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, आपका नाम केस में आया है, सुनते ही अलर्ट हो जाओ। रियल इन्वेस्टिगेशन फोन पे नहीं, रिटर्न नोटिस या डायरेक्ट फिजिकल विजिट से होती है। रेड फ्लैग 2, अरेस्ट से बचने के लिए 50,000 भेजने को बोले, समझ जाओ वो ऑफिसर नहीं, स्कैमर है। गवर्नमेंट कभी UPI या QR कोड से इनोसेंस प्रूफ नहीं करवाती। रेड फ्लैग 3, अगर कोई बोले किसी को मत बताना, कॉन्फिडेंशियल है, समझ जाओ आपको अकेला किया जा रहा है। रियल पुलिस लीगल हेल्प एनकरेज करती है, फेक वाले चाहते हैं आप इमोशनली वीक हो। रेड फ्लैग 4, आप डिजिटल कस्टडी में हो या ये फ़ोन मॉनिटर्ड है, सुनते ही कॉल काट दो। ये टर्म्स इंडियन लॉ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, प्योर स्कैम सिग्नल है। रेड फ्लैग 5, आधार OTP, बैंकिंग पासवर्ड या पैन स्कैन मांगे तो आप सीधा नो बोल दो। रियल ऑफिशियल्स कोर्ट अप्रूवल के बिना ये डेटा नहीं मांगते, वो सिस्टम के थ्रू लेते हैं, आपके इमोशंस के थ्रू नहीं। ओके दोस्तों, अब पैनिक का टाइम गया, अब पावर लेना है। मैं आपको देने वाला हूँ एक बुलेट प्रूफ स्ट्रैटेजी, एक सिंपल नो नॉनसेंस इमरजेंसी प्लेबुक जो आपको, आपकी फैमिली को नेक्स्ट स्कैम के शिकार होने से बचा सकता है। ये एक बार समझ लिया तो स्कैमर्स कितना भी स्मार्ट हो, आप उनसे एक कदम आगे रहोगे। स्टेप 1, अगर आपके पास स्कैमी कॉल आए, धमकी हो, अर्जेंसी हो, तुरंत रिएक्ट मत करो, बस 5 सेकंड रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या मैं ये कॉल एक्सपेक्ट कर रहा था? क्या ये बंदा जेन्युइन लग रहा है? क्या ये लीगल साउंड करता है? ये 5 सेकेंड आपकी लाखों बचा सकता है। स्टेप 2, अगर कोई बोले वो पुलिस, CBI या कस्टम से है, घबराओ मत, कामली बोलो थैंक यू, मैं आपको ऑफिशियल नंबर पे कॉल बैक करता हूँ, फिर तुरंत कॉल काट दो। गूगल पे एजेंसी का रियल नंबर सर्च करो, क्रॉस चेक करो, जो कॉल आया था उस पर कभी भरोसा मत करो। स्टेप 3, अपनी फैमिली के साथ एक कोड वर्ड सेट करो, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। कोई भी सस्पिशियस कॉल आए तुरंत वो वर्ड यूज करके अलर्ट भेजो। ये सिंपल हैबिट स्कैमर्स का सबसे बड़ा वेपन आइसोलेशन तोड़ देती है। अगर गलती से आपने पैसा भेज दिया है, तुरंत कॉल करें 1930 पे, इंडिया की नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। हर मिनट इम्पोर्टेंट है। साथ ही cybercrime.gov.in पे भी रिपोर्ट फाइल करें। ऑलरेडी कई हजार करोड़ रिकवर किए जा चुके हैं अर्ली रिपोर्टिंग के थ्रू। जिनके पास सबसे ज़्यादा लाइफ सेविंग होती है, उन्हीं के पास स्कैम प्रोटेक्शन सबसे कम होती है। फ़ोन पे ट्रू कॉलर जैसे ऐप इंस्टॉल जरूर करें, हर अननोन नंबर को अवॉइड करने की हैबिट डेवलप करें, और सबसे इम्पोर्टेंट, रिमूव दी सेम। अगर किसी फैमिली मेम्बर से गलती हो गई, अगर वो स्कैम का शिकार हो गए, उन्हें ब्लेम ना करें। ये स्कैमर्स प्रोफेशनल क्रिमिनल्स है, AI यूज़ करते हैं, कोई भी फंस सकता है। स्कैम होने पर विक्टिम को सपोर्ट दे, ब्लेम नहीं। दोस्तों, वीडियो के एंड तक पहुंच गए हो, इसका मतलब आपने वो नॉलेज गेन की है जो सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का फ्यूचर प्रोटेक्ट कर सकती है। ये स्कैमर्स अंधेरे में काम करते हैं और वो इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि लोग अनअवेयर होते हैं, लेकिन अब आप अवेयर हो, आप उनके लिए इजी टारगेट नहीं रहे। पर याद रखो, नॉलेज तब पावरफुल है जब उसे शेयर किया जाए। ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो ऐसे किसी भी स्कैम से बच सके। अगर ये वीडियो एक भी इंसान की लाइफ सेविंग बचा ले तो वर्थ है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपने भी कभी किसी स्कैम का सामना किया है, ताकि दूसरे लोग भी सीख सके। स्टे अलर्ट, स्टे इन्फॉर्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्रीम बिग। जय हिंद।